अलीनगर खबर में आपका स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी अलीनगर ग्राम पंचायत राज के जो मुखिया हैं उनके घर पे चोरी हुआ है और वो जगह जो स्थान यहीं पे है, आइएगा। और ये स्थान है, यहाँ से 2 मोटरसाइकिल चोरी हुआ और इनके गाड़ी को जो है पंक्चर कर दिया गया था। इसमें चाकू मार के इनका हवा निकाल दिया गया। बहुत ही शातिर तरीके से जो है यहाँ पर चोरी हुआ है ताकि स्कॉर्पियो जो है इनका पीछा ना कर सके, इसकी वजह से इनका हवा भी निकाल दिया गया था। ये सामने इनका घर है, सीसीटीवी कैमरा लगा है जिनका वायर जो है खुला हुआ है। तकनीकी खराबी की वजह से इनका जो है सीसीटीवी कैमरा बंद था और यही सामने से जो है इनका मोटरसाइकिल चोरी हुआ। और हम बता दें आपको कि अलीनगर में इस तरह की घटना जो है सरेआम हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से जो है उस पर सवालिया निशान उठ रहा है। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। आप देख रहे हैं अलीनगर खबर। मेरे साथ अलीनगर पंचायत के मुखिया मुनिस्सुर रहमान जी हैं, जो पिछले 7 साल से गालिबन यहाँ मुखिया बने हुए हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने काम को है जो अंजाम दे रहे हैं। बीती रात करीब 12 बजे के बाद इनके घर पे चोरी हुआ, जिस चोरी में 2 मोटर बाइक और इनके स्कॉर्पियो में के चक्के में चाकू मार दिया गया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। यहाँ पे सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि जब मुखिया का ही घर, जो गांव पंचायत का सरगना होता है, मालिक होता है, उसका ही घर जब सुरक्षित नहीं है तो बाकी आवाम का घर क्या सुरक्षित होगा। तो मुखिया जी बताएं कि जब इस तरह का हादसा हुआ तो अब आम जनता को दिलों में किस तरह से उम्मीद जगेगी कि हम लोग भी सुरक्षित हैं। जब मुखिया जी का ही घर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का घर किस तरह से सुरक्षित होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कहने के लिए तो ये सही है कि मुखिया का घर सुरक्षित नहीं, और चोरी की बात है तो कहीं भी हो सकता है, ये मुखिया क्या, एमएलए क्या, विधायक क्या। और ये घटना तो हुई है, चैलेंज वाली घटना है। बीती रात 12 बजे के बाद मेरे घर के कंपाउंड से 2 मोटरसाइकिल अपाची और जाते जाते वो स्कॉर्पियो में चाकू मार के इसलिए गया। हो सकता है कि चोर समझा हुआ कि अगर जागता है तो हो सकता है हमारी पीछा न करे, इसकी वजह से स्कॉर्पियो में वो चक्का को नुकसान करके निकला है। जिसके लिए मैंने सुबह जब उठा तो देखा हमारी बाइक नहीं है के बाद खोजबीन आधा घंटा मैंने खुद किया। फिर मैंने प्रशासन को कॉल किया। प्रशासन अभी तक मुझे लग रहा है कि 10 सीसीटीवी कैमरा को खंगाला है और इलाके में जो मोटरसाइकिल के चोर हैं उनके यहाँ रेड भी हुआ है। और शायद बराबर उस अभी जो बात हुई है कि एक तीसरी जगह पकरी पंचायत के मिल्की टोला पे एक सातिर चौक है मोटरसाइकिल का, उसके यहाँ अभी बड़ा बाबू शायद छापा मारने गया। आगे देखते हैं कि क्या होती है। आपके घर पे भी तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। देखिए, मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन अभी मेरे घर में कुछ काम चालू था, इसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट था। तो इसका मतलब चोर को आपके बारे में पहले से आपने निगाह रखे हुआ है, चोर को खबर था कि सीसीटीवी का अभी है जो कनेक्शन छूटा हुआ है, इसी बीच में चोरी करना है। ये बात तो सत्य है कि चोर के साथ जरूर कहीं ना कहीं उसे कोई गाइड किया है कि इतना नजदीकी से किसे पता कि सीसीटीवी डिस्कनेक्ट है, और वो अभी ही चोरी किया। तो आप इसमें जितना काम हुआ है, इस बीच में जो हादसे हो रहे हैं अलीनगर पंचायत में, जो भी हादसा हो रहा है यहाँ पे, चाहे अलीनगर बाजार में हुआ हो या फिर किसी के गांव मोहल्ले घर में हो रहा हो, इस मामले में आप पुलिस प्रशासन को कहां से और उसका काम को क्या देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन के पास कोई ऐसी यंत्र नहीं है कि वो अपना यंत्र छोड़े और चोर पकड़ा जाए। पुलिस प्रशासन जब अभी हमारी चोरी है, अगर हम किसी के बारे में नाम बताएंगे तो बुरा बहू उसे उठा के लाएंगे, और चोरी हुई है तो चोरी के लिए वो तो सच जाने पर ही, शक पे ही, और वो इलाका का जो मोटरसाइकिल चोर है उसे ही छानबीन करेगा। उनके पास भी तो कोई यंत्र है नहीं कि वो जाके फेंक दे और उससे पता चल जाए कि फला चोर है और चोर को महसूस कर ला। ये प्रशासन की नाकामी ही है, तो नहीं तो प्रशासन की नाकामयाबी नहीं है अगर, तो यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ हादसा होता जा रहा है। अलीनगर एक हादसों का जगह बन गया है। जिस तरह से कुछ ना कुछ मामलात होते जा रहे हैं, जैसे कि जावेद अंसारी की दुकान में आग लगना, उसी के कुछ दिनों के बाद एक छोटे से जनरल स्टोर में चोरी हुआ, फिर एक है जो ब्लॉक के सामने एक संजय नाम के एक दुकानदार हैं, पान की दुकान है, उसमें चोरी हुआ। इस तरह के मामला। अभी सबसे बड़ा दुख की खबर यह है कि अभी जो मुखिया के ही घर में चोरी हुआ। प्रशासन की नाकामयाबी नहीं तो क्या, और पेट्रोलिंग में जरूर कहीं ना कुछ कमी रही होगी, पहरेदारी में कमी है, कुछ ना कुछ तो कमी है प्रशासन की तरफ से भी। देखिए, बात तो सही है कि इस बीच में 2-4 महीने के भीतर अलीनगर में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। और मैं इसमें देखा तो जैसे कि जावेद अंसारी के कपड़ा दुकान के बाद जस्ट उसके दूसरे या तीसरे दिन एक और दूसरा जो मेरे वेल्डिंग दुकान के बगल में ही वो किराना
कलीम नाम करके एक दुकानदार था, उनके यहाँ ताला तोड़ा गया। तीसरा सुनने को मिला ब्लॉक के सामने संजय मुखिया के यहाँ हुआ, और चौथा तो आप लोग के सामने है कि मुखिया के यहाँ खुद चोरी हुई। और इसमें अभी मैंने आज का जो मैटर देखा मैंने कि बड़ा बाबू जब भी कॉल किया तो बड़ा बाबू ने घनश्यामपुर थाने से संपर्क किया, पहद्दी के कुछ आदमी को भी उठाया और उससे छानबीन हो रही है, जो सुनने को मिला। और रहा यहाँ का जो एक चोर है, बड़ा बाबू का कहने के अनुसार टोला पर एक चोर है मोटरसाइकिल का, जो इससे पहले अभी 1 साल के बाद मोटरसाइकिल चोरी में वो जेल से आया और बड़ा बाबू उसकी छानबीन कर रही है। देखिए प्रशासन के निगाह में है, अभी हम जाके सनहा भी देने जा रहे हैं, आइंदा क्या हो रहा है। ये आवाम के लिए तो यकीनन बहुत ही दुख की खबर है, क्योंकि जो मुखिया होता है वो गांव का और पंचायत का, पूरे समाज का है, जो वो एक सरगना होता है, जो जिम्मेदार होता है, उसके घर पर ऐसा हादसा होता है तो ये आवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की खबर है। और प्रशासन का एकदम यकीनन कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है, जिसकी वजह से आम आवाम में डर नहीं है, चोरों के अंदर कोई डर नहीं है, जो रोज़ हमेशा कुछ ना कुछ हादसा होता जा रहा है, डर खौफ खत्म हो गया। प्रशासन ने ज़रूर कुछ कमी की है, जिस कमी का खामियाजा अभी पूरा अलीनगर पंचायत भुगत रहा है। इस बारे में आप है जो पुलिस प्रशासन को आप चेतावनी दें और उनको कहें कि अच्छे से है जो रात में पेट्रोलिंग हो, जिस तरह से पहरेदारी हो, और चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। देखिए चोर तो चोर है, क्राइमर तो क्राइमर है। रहा तो ये बात तो आप जो बता रहे हैं ये तो सही बात है, और इसके लिए मैं प्रशासन से बैठ के बात भी करेंगे और वरीय पदाधिकारी से भी इस बात पर चर्चा करेंगे। जी, जैसा कि आप देख रहे थे कि अभी हमारे साथ अलीनगर पंचायत के मुखिया मुनिसुर रहमान जी मौजूद थे और बता रहे थे वो कि इस हादसे को वो किस तरह से लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं अलीनगर पंचायत के और इस इलाके के जाने माने चेहरे, जिनके परिचय के कोई मोहताज नहीं है, लाल मोहम्मद जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अलीनगर पंचायत में हमेशा हादसे पर हादसा होता जा रहा है, और आप इस सब चीज़ को है जो दूसरे गांव में भी और अगल बगल में भी, और आप जब सरपंच नहीं थे तब भी आप जिम्मेदारी लिया करते थे, तो जिस तरह से यहाँ पे हादसे होते जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यही है कि ये बहुत दुखदनीय बात है कि हमारे पंचायत में इस तरह की आए दिन घटना होती रहती है, जबकि पूर्व में ये सब बातें हुआ करता था। कभी एक ज़माना था कि इलाका में चोरी डकैती का सिलसिला था, ये बंद हो गया। लगभग 25-30 साल के बाद ये सब घटना शुरू हो गया। ये सब बहुत ही निंदनीय घटना है। इस पर हम लोग चाहें कि हर एक पंचायत में एक कमेटी गठित करके और इस पर पूरी तरह से निगरानी रखा जाए, साथ में प्रशासन को भी इस चीज़ की जानकारी दी जाए और प्रशासन भी हम लोगों का सहयोग करे और हम लोग प्रशासन का भी सहयोग करें। दोनों आदमी मिल करके, हम लोग जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक दोनों आदमी मिल करके इस पर एकदम पूरी तरह से लगन के साथ जो है सो इसमें हम करना है। और चाहे जो भी हो, चाहे छोटा चोर हो या बड़ा चोर हो, या पॉकेट मार हो या डकैती करने वाला हो, सब पे अंकुश लगाना है, सबको पकड़ने की कोशिश हम लोग करेंगे। ये सब घटना अच्छी बात नहीं है। कभी किसी के दुकान में आग लग जाती है तो कभी चोरी हो जाती है। आज बहुत दुख की बात है कि जनप्रतिनिधि मोहम्मद मुनिसुर रहमान मुखिया जो हमारे पंचायत के, उनके दरवाजे पर से 2-2 गाड़ी चोरी हो गई। बहुत दुख की बात है। इस घटना के लिए जो है सो प्रशासन से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्तर से जैसे भी हो, गोपनीय स्तर से इसका पता लगा करके जो भी चोर हो उसको अपने लगाम या शिकंजा कसें, जिससे इलाका में एक नया जो है सो माहौल बने कि नहीं, अलीनगर प्रशासन में भी दम है जो चोर को पकड़े। हाँ, बार बार हादसे पर हादसे होते जा रहे हैं। इस हादसे से आसपास के इलाकों में एक है जो खबर सा फैल गया कि अलीनगर में सिर्फ इसी तरह का मामला होता जा रहा है। अलीनगर से लोग भयभीत हो रहे हैं। पहले जहां अलीनगर को एक अच्छी निगाह से लोग देखा करते थे, अब वहीं है जो हकीर निगाहों से देखने लगे। इस बारे में आप क्या कहते हैं? मेरा ये कहना है कि अलीनगर के जितने भी दुकानदार हैं और जो गण्यमान्य व्यक्ति हैं वो एक बैठक करें और बैठक करने के बाद एक निर्णय लें कि हम लोगों के यहाँ इस तरह का घटना क्यों हो रहा है, कहाँ कमी है, कौन सी ऐसी जगह है जो जिससे हम लोगों से कहीं पर कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसके बिना पर कहीं कोई बाहरी आदमी इस तरह का घटना घटा करके जा रहा है और जिसको हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं। इसलिए हम लोग सारे आदमी एक मुत्तहिद होकर
बैठें, किसी तरह का भेदभाव नहीं रखें और एकजुटता के साथ इस पर जो है सो काम करें। जैसा कि आप देख रहे थे, अभी हमारे साथ अली नगर के मुखिया मुनिसुर रहमान जी और लाल मोहम्मद जी हमारे अली नगर खबर पे बने हुए थे। अगर आप हमारे इस चैनल को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।